गंजबसौदा शहर में बढ़ती आबादी और नगर सीमा के संभावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। क्लब पार्क स्थित परिसर में बनाई जा रही 10 लाख लीटर क्षमता वाली पेयजल टंकी का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसे मई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद सिंचाई कॉलोनी और नपा दुकानों के पीछे कालाबाग क्षेत्र में 20 लाख लीटर क्षमता की अब तक की सबसे बड़ी पेयजल टंकी का निर्माण गति पकड़ेगा। इसे वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है। नगर में तेजी से हो रहे आवासीय विस्तार के कारण जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि नगर सीमा विस्तार के बाद कम से कम 2 बड़ी जल टंकियों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान प्रस्तावित विस्तार को मजबूत करने की है। इसके तहत नई पाइपलाइन भी बिछानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जल योजना 0.2 के अंतर्गत नगर के लिए 80 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत की गई है। यह पाइपलाइन उन क्षेत्रों में डाली जा रही है जहां अब तक लाइन नहीं थी। लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। नए क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। तब तक लगभग 30 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। नगर में नई जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद नगर सीमा विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि वर्ष 2027 तक सीमा विस्तार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही सार्वजनिक मंच से इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने की घोषणा कर चुके हैं। स्वर्गीय राधाकृष्ण चंपालाल क्लब परिसर में बन रही 10 लाख लीटर क्षमता की टंकी का घेरा लगभग 15 मीटर है। इसकी गहराई 5.5 मीटर रखी गई है। यह टंकी नगर की जल आवर्धन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौलखी मंदिर के पास स्थित पुरानी पेयजल टंकी अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुकी है। नई टंकी के तैयार होने के बाद पुरानी टंकी को हटाया जाएगा। सप्लाई नई टंकी से जोड़ी जाएगी। ठेकेदार सागर सेवानी ने बताया कि 10 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी का कार्य मई तक पूरा हो जाएगा। 20 लाख लीटर टंकी का निर्माण तेज गति से शुरू होगा। इसे साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। पाइपलाइन के कार्य में भी तेजी है। अब तक 80 में से 30 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।